लास्ट क्लास में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कोई भी एक एसएससी का अल्टीमेट टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन करने का पर्पस में वो कंसर्न एसएससी का टोटल इनकम को एट फर्स्ट कंप्यूट करना होता है एंड देन वो टोटल इनकम में कौन सा सारा स्पेशल इनकम इंक्लूडेड है उसको आइडेंटिफाई करके एक्सक्लूड करना होता है। देन वो एक एक स्पेशल इनकम के अगेंस्ट में एप्लीकेबल टैक्स रेट को अप्लाई करते हुए टैक्स ऑन स्पेशल इनकम को कंप्यूट किया जाता है। फिर टोटल इनकम में से सारा स्पेशल इनकम को एक्सक्लूड करने के बाद जो रिमेनिंग फिगर रह जाता है और रिमेनिंग फिगर को हम लोग कॉल करता है एज नॉर्मल इनकम एंड वो नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट में भी एप्लीकेबल टैक्स रेट को अप्लाई करते हुए टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम को कंप्यूट किया जाता है। तो टैक्स ऑन स्पेशल इनकम फर्स्ट कंप्यूट किया जाता है एंड देन टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम को कंप्यूट किया जाता है। फिर टैक्स ऑन स्पेशल इनकम एंड टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम को एग्रीगेट करके जो एग्रीगेट फिगर को डेराइव किया जाता है वो एग्रीगेट फिगर को हम लोग कॉल करता है एज बेसिक टैक्स। एंड फ्रॉम दिस पॉइंट आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखो आपको एक बात याद रखना पड़ेगा कि जो भी कंसर्न्ड एसएससी को लेकर हम लोग डिस्कशन कैरी ऑन कर रहे थे वो कंसर्न्ड एसएससी अगर नंबर ए पीबीएस या 22-23 के रेस्पेक्ट में कैटेगराइज्ड हो गया एज रेसिडेंट इंडिविजुअल कैटेगरी का एसएससी एंड नंबर बी अगर वो रेसिडेंट इंडिविजुअल कैटेगरी का एसएससी का पीबीएस या 22-23 के रेस्पेक्ट में टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड ₹5 लाख मतलब अप टू ₹5 लाख तक है तो इन दैट केस वो रेसिडेंट इंडिविजुअल कैटेगरी का एसएससी अपना बेसिक टैक्स के अगेंस्ट में पीबीएस या 22-23 के रेस्पेक्ट में रिबेट का एडवांटेज क्लेम करने के लिए एलिजिबल बन जाता है। रिबेट का एडवांटेज वो क्लेम कर पाएंगे एज पर सेक्शन नंबर 87A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड सेक्शन नंबर 87A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 रिबेट का क्वांटम बता रहे कि बेसिक टैक्स का फिगर और ₹12,500 व्हिच एवर इज लेस उतना क्वांटम तक मैक्सिमम रिबेट का एडवांटेज क्लेम कर पाएंगे और रेसिडेंट इंडिविजुअल कैटेगरी का एसएससी। बात क्लियर हो गया? देखिए वही सारा बात लिखा गया है। मतलब एक बात हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि रिबेट का क्वांटम कभी भी बेसिक टैक्स को क्रॉस नहीं करेगा क्योंकि रिबेट का क्वांटम कैसा डिटरमाइन हो रहे थे? रिबेट का क्वांटम डिटरमाइन हो रहे थे बेसिक टैक्स और ₹12,500 व्हिच एवर इज लेस। क्लियर? अच्छा रिबेट का एडवांटेज क्लेम करने के लिए कौन एलिजिबल है? रेसिडेंट इंडिविजुअल कैटेगरी का एसएससी अगर पीबीएस या 22-23 के रेस्पेक्ट में अप टू ₹5 लाख तक टोटल इनकम अर्न किया तो वो रेसिडेंट इंडिविजुअल कैटेगरी का एसएससी रिबेट का एडवांटेज क्लेम करने के लिए एलिजिबल बनता है। आइए स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा गया है, हेडिंग को स्टडी कीजिए। हेडिंग में लिखा गया है रिबेट ऑफ अप टू ₹12,500 तो मैक्सिमम रिबेट का क्वांटम क्लेम किया जा सकता है ₹12,500 उससे ज्यादा रिबेट क्लेम नहीं किया जा सकता है एज पर सेक्शन नंबर 87A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। नेक्स्ट रिबेट क्लेम करने के लिए एलिजिबल कौन है? देखिए लिखा गया है रिबेट ऑफ अप टू ₹12,500 फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल्स हैविंग टोटल इनकम ऑफ अप टू ₹5 लाख। तो कोई एक रेसिडेंट इंडिविजुअल कैटेगरी का एसएससी का पीबीएस या 22-23 के रेस्पेक्ट में टोटल इनकम अगर अप टू ₹5 लाख है तो इन दैट केस वो रेसिडेंट इंडिविजुअल कैटेगरी का एसएससी अपना बेसिक टैक्स के अगेंस्ट में रिबेट का एडवांटेज को क्लेम करने के लिए एलिजिबल बनता है एज पर सेक्शन नंबर 87A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो आइए डिटेल में स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा गया है सेक्शन नंबर 87A प्रोवाइड्स अ रिबेट फ्रॉम द टैक्स पेबल बाय एन एसएससी। फ्रॉम द टैक्स पेबल का मतलब बेसिकली यहाँ पे बेसिक टैक्स के बारे में बात किया जा रहा है। क्लियर? बेसिक टैक्स। तो रिबेट का एडवांटेज कौन सा एसएससी को प्रोवाइड किया जाएगा? देखिए लिखा गया है बाय एन एसएससी बीइंग an individual resident in India whose total income does not exceed ₹5 lakhs। क्लियर? नेक्स्ट रिबेट का क्वांटम ए को काट दीजिए। देखिए लिखा जा रहा है द रिबेट शैल बी इक्वल टू दी पैराग्राफ चेंज करोगे, पैराग्राफ चेंज करने के बाद ए वाला पॉइंट स्टार्ट होगा। अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पेबल ऑन द टोटल इनकम फॉर एनी असेसमेंट ईयर इन आवर कॉन्टेक्स्ट असेसमेंट ईयर 23-24 दैट इज रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर 22-23। तो आप कैसे स्टडी कर रहे हो? द रिबेट शैल बी इक्वल टू दी पैराग्राफ चेंज होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ में ए वाला पॉइंट स्टार्ट हो रहा है अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पेबल। अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पेबल का मतलब बेसिक टैक्स के बारे में बात किया जा रहा है ऑन द टोटल इनकम फॉर एनी असेसमेंट ईयर इन आवर कंटेक्स्ट असेसमेंट ईयर 23-24। और बी में क्या लिखा जा रहा है? अन अमाउंट ऑफ ₹12,500। फिर पैराग्राफ चेंज होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ में दिस पर्टिकुलर लाइन होगा whichever is less। क्लियर?
whichever is less, ब्रैकेट में लिखा गया है रिबेट अंडर सेक्शन 87A इज अलाउड फ्रॉम टैक्स पेबल बिफोर एडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऑन इनकम टैक्स। इसका मतलब रिबेट का एडवांटेज को प्रोवाइड किया जाएगा बेसिक टैक्स के अगेंस्ट में। देखो बेसिक टैक्स के साथ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड मत करो, बेसिक टैक्स के अगेंस्ट में रिबेट को क्लेम करो। क्लेम करने के बाद जो डायरेक्ट फिगर होगा वो डायरेक्ट फिगर के साथ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को ऐड करना होता है। तो पहले हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को ऐड मत करो, इसके बारे में ब्रैकेट में लिखा गया है। तो बेसिकली क्वांटम के बारे में आप क्या याद रखोगे, प्रीवियस ईयर 22-23 दैट इज असेसमेंट ईयर 23-24 के रेस्पेक्ट में अगर कोई एक इंडिविजुअल रेसिडेंट कैटेगरी का असेसी आफ्टर रुपीज 5 लाख टोटल इनकम अर्न करे, देन वो टोटल इनकम के अगेंस्ट में जो बेसिक टैक्स कंप्यूट होगा वो बेसिक टैक्स के अगेंस्ट में वो रेसिडेंट इंडिविजुअल कैटेगरी का असेसी रिबेट का एडवांटेज क्लेम कर पाएंगे। रिबेट का क्वांटम होगा बेसिक टैक्स और रुपीज 12,500 व्हिचएवर इज लेस, दैट इज मैक्सिमम रुपीज 12,500 तक रिबेट का एडवांटेज को क्लेम किया जा सकता है एज पर सेक्शन नंबर 87A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। नाउ नेक्स्ट एक टेबल प्रोवाइड किया गया है, टेबल में एक नोट प्रोवाइड किया गया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट नोट। अब स्टडी करो, देखो क्या लिखा गया है। रिबेट अंडर सेक्शन 87A इज हाउएवर नॉट अवेलेबल in respect of tax payable at the rate 10% on long term capital gains taxable under section 112A। and in this context आपको एक important point में ध्यान देना पड़ेगा, that is हम लोग जो बेसिक टैक्स के अगेंस्ट में रिबेट का एडवांटेज क्लेम कर रहे हैं एज पर सेक्शन नंबर 87A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, वो बेसिक टैक्स में कौन सा सारा एलिमेंट्स इंक्लूडेड रहता है, बेसिक टैक्स कौन से सारा एलिमेंट्स को लेकर कंसिस्ट होता है। अब बताओगे, एक तो टैक्स ऑन स्पेशल इनकम, दूसरा टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम। यहाँ पे बात किया जा रहा है कि अगर वो जो टैक्स ऑन स्पेशल इनकम है उसमें ऐसा कोई टैक्स इंक्लूडेड है जो टैक्स को कंप्यूट किया गया था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में सेक्शन नंबर 112A के अनुसार एट द रेट ऑफ 10% टैक्स को इम्पोज करते हुए, देन वो 112A वाला जो टैक्स का फिगर है वो टैक्स का फिगर को बेसिक टैक्स में से एक्सक्लूड कर दो और रिमेनिंग जो बेसिक टैक्स का फिगर रहेगा वो रिमेनिंग बेसिक टैक्स का फिगर के अगेंस्ट में आप क्लेम करो रिबेट का एडवांटेज एज पर सेक्शन नंबर 87A। प्रैक्टिकल चैलेंज सॉल्व करने के टाइम में ये ज्यादा समझ में आएगा, फिर भी हम और एक बार बता रहे। देखो जो बेसिक टैक्स के अगेंस्ट में रिबेट का एडवांटेज सेक्शन नंबर 87A के अनुसार क्लेम किया जा रहा है वो बेसिक टैक्स कौन से सारा एलिमेंट्स को लेकर कंसिस्ट होता है। अब बताओगे, एक तो टैक्स ऑन स्पेशल इनकम, दूसरा टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम। यहाँ पे बात किया जा रहा है कि वो जो टैक्स ऑन स्पेशल इनकम है उसमें ऐसा कोई टैक्स का फिगर इंक्लूडेड है क्या जो टैक्स का फिगर को कंप्यूट किया गया था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में सेक्शन नंबर 112A के अनुसार एट द रेट ऑफ 10% टैक्स रेट को इम्पोज करते हुए। अगर है तो ऐसा सिचुएशन में वो सेक्शन नंबर 112A के अनुसार जो टैक्स का फिगर को कंप्यूट किया गया था वो टैक्स का फिगर को एक्सक्लूड कर दो बेसिक टैक्स में से। जो रिमेनिंग बेसिक टैक्स का फिगर रहेगा वो रिमेनिंग बेसिक टैक्स का फिगर के अगेंस्ट में आप क्लेम करो रिबेट का एडवांटेज को। क्लियर?